स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी सर, दिख रही है। यस सर। Yes, sir. देखिए आज से हम लोगों का ना फंक्शन और फॉर्मूलों का एकदम जीरो लेवल से क्लास स्टार्ट हो रहा है, जहां पर ना हम लोग फंक्शन और फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे। मैं ना यहाँ पर उन्हीं फंक्शनों की लिस्ट ना सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे इजी फंक्शनों के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग किसके बारे में जानने जा रहे थे? जो एक फंक्शन होता है ना काउंट से रिलेटेड, काउंट से रिलेटेड जितने फंक्शन होते हैं ना सब हम लोग सीखेंगे। और इसमें आएगा अपना कौन सा काउंट वर्ड। यहाँ पर आएंगे ना हम लोग काउंट वर्ल्ड में, सबसे पहला काउंट से रिलेटेड ही फंक्शन उठाएंगे। इसमें हम लोग कौन सा सीखेंगे? ये फंक्शन के नाम में आएंगे काउंट। ठीक है, यहाँ पर ना इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि क्यों यूज किया जाता है, और यहाँ पर ना एग्जाम्पल हम लोग अलग अलग पेजेस पर लिखेंगे। काउंट हो गया, इधर आ जाएंगे अपना देखिए ये फंक्शन हो गया, काउंट हो गया, काउंट ए हो गए, यहाँ काउंट ए, फिर यहाँ पर ना काउंट ब्लैंक हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएंगे हम लोग? एक फॉर्मूला का एग्जांपल देखा जाएगा। ये फंक्शन था, इसके बाद फॉर्मूला, फिर ना आएंगे हम लोग कौन सा, यहाँ पर ना रनिंग काउंट पर, यहाँ पर आएंगे ना नेमिंग काउंट पर, फिर आएंगे यहाँ पर 3D काउंट पर, फिर आएंगे ना डी काउंट पर, फिर आएंगे डी काउंट ए काउंट पर। इसके साथ ना हम लोग ये लिखते जाएंगे। यहाँ पर ना यूनिक काउंट, यहाँ पर लिख देंगे ना डुप्लीकेट काउंट, और तब आएंगे यहाँ पर कौन सा काउंट इफ पर, जो देखे थे ना हम लोग 35 टाइप्स के पढ़ेंगे, और एक ई बुक होगा और प्लस एक इसके साथ पोएम समझने के लिए। फिर यहाँ पर काउंट इफ्स पर आएंगे और ए 20 टाइप्स का, और उसके बाद ना यहाँ पर हम लोग काउंट और प्लस इफ, ये एरे फंक्शन वाला पढ़ा जाएगा। ठीक है, और फिर ना मैं दे दूंगा ना 17 कंपनियों का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए इसकी ना शुभारंभ अब हम लोग करते हैं बिना देर किए हुए ही। बीच बीच में हम लोग फॉर्मूलों के बारे में भी ना देखते रहेंगे, ताकि कैसे फंक्शनों के मिश्रण से फॉर्मूलों का निर्माण करते हैं वो आज ही हम लोग वो कला सीखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले चलिए उद्घाटन करते हैं हम लोग किसका, इन फंक्शनों का। खूब एकदम ना एकदम बेसिक लेवल का एग्जाम्पल दे दे करके समझा रहा हूं, ताकि ना आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम लोग ना इस फंक्शन की, इस क्लास का ना सेशन की शुरुआत ऐसे करेंगे ना, एकदम लो लेवल से लेकर के एकदम हाई लेवल तक चला जाएगा। ठीक है, तो इस परंपरा की ना शुभ शुरुआत ना आइए हम लोग किसके साथ करते हैं, काउंट के साथ करते हैं। ये अपनी कौन सी हो गई, समरी सीट हो गई। और देखिएगा ऐसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे ना एकदम कंठस्थ हो जाएंगे फंक्शन, लेकिन फिर भी आपको घर पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर एडवांस एक्सेल सर यहीं से स्टार्ट होता है? ठीक है, देखिएगा कितनी नई चीजें ना आपको सीखने को मिलेगी आज के सेशन में। सर सिम्बल्स का यूज भी बता देना एक बार, कैसे हाँ करना हाँ मैं बता दूंगा, उसका उसका पीपीटी भी है, वो भी शेयर कर दूंगा, बीच बीच में ना बताते रहूंगा।
देखिए एक ऐसे डेटा की ना एक लिस्ट दे दी गई है यहाँ पे, खूब बढ़िया से समझेंगे हम लोग। देखिए इस डेटा के लिस्ट में हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, इसमें टेक्स्ट भी है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है, इसमें डेट भी है, इसमें टाइम भी है और इसमें नंबर भी है कि नहीं, और बीच बीच में ब्लैंक भी है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका नेमिंग रेंज बना ली जाती है। एक सेकेंड, लोग ना लेट से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ना हम लोगों ने क्या किया, नेमिंग रेंज बना लिया। यहाँ पर जानते हैं ना फॉर्मूला से जाके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से, और ऊपर वाले को हम लोगों ने क्या कर दिया, नेमिंग रेंज बना दिया। अच्छा, अब जो हम लोग फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, देखिए इसमें टेक्स्ट है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग ना 3 फंक्शन एक साथ सीखेंगे। कौन सा, काउंट, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा काउंट ए, और एंड काउंट ब्लैंक। तीनों का अंतर खूब अच्छा से समझ में आएगा। देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पलों पर आते हैं। यहाँ पर ना ऐसे दे देंगे। देखिएगा यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट दे दिए, यहाँ पर ना स्पेशल कैरेक्टर दे दिया गया, यहाँ पर डेट दे दिए गए, यहाँ पर टाइम दे दिया गया, और यहाँ पर नंबर्स दे दिए गए। ये दे दिया गया ना, इतने ही तरह का ना डेटा टाइप है। इधर देखेंगे हम लोग इतने तरह का ना ये डेटा टाइप्स है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग कौन सा उठाते हैं, काउंट उठाते हैं। यहाँ पर हम लोग काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो देखिए जब काउंट को यहाँ पर यूज करेंगे ना, काउंट, और इसमें हम लोग क्या दे देंगे, टेक्स्ट दे दिया जाएगा, और इंटर करेंगे तो देख रहा है 0 दिखा रहा है। मतलब जो काउंट फंक्शन है वो टेक्स्ट को नहीं काउंट करता है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे ना हम लोग काउंट, अच्छा इसमें स्पेशल कैरेक्टर दिया जाएगा, और इंटर करेंगे तो देखिए इसमें भी 0 दिखा रहा है। मतलब काउंट फंक्शन न टेक्स्ट को काउंट करता है, न स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करता है। लेकिन यही ना काउंट देंगे, और जब यहाँ पर हम लोग डेट दे दिए और इंटर के देखिए काउंट कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग काउंट दे देंगे और यहाँ पर टाइम दे देंगे। ठीक है, तो देखिए टाइम को कर रहा है ना काउंट, और यही काउंट दे देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, नंबर्स दे देंगे। तो काउंट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये डेट टाइम और नंबर्स तीनों को काउंट करता है। और ये तीनों पार्ट को हम लोग ना एक्सेल की भाषा में क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक सेल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बड़े ही प्रेम से लिख सकते हैं, ये न्यूमेरिक सेल्स दे दिया गया। ठीक है, इधर आ गए, और इसको ना हम लोग ऐसे रिवर्स ऑर्डर में ऐसे कर दिया गया। ठीक है, थोड़ी इनकी हाइट बढ़ा दी जाएगी। क्लियर ही नहीं आ रहा सर, सीधा ही कर दो सर वो वाइट करके। ऐसे ही कर देते हैं, ऐसे ही साफ समझ में आ रहा था। अब आ रहा है ना समझ में। ठीक है, ये वाले क्या होते हैं ना, न्यूमेरिक सेल्स होते हैं ये वाले। ठीक है, तो जब भी इस पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, काउंट के परिचय, मतलब काउंट तो काम इसी पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में कि काउंट ओनली न्यूमेरिक सेल्स। ठीक है, न्यूमेरिक सेल्स को काउंट करता है ना। अब यहाँ पर हम लोग डन लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर आएंगे, देखिएगा ये तीनों फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर। अभी देखिए एकदम हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, कभी भी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब दूसरी बारी आती है किसकी, काउंट ए की। यहाँ काउंट ए, ये क्या था, अपना काउंट था। देखिए काउंट ए मीन्स क्या होता है, काउंट ऑल। आप यहाँ पर देखेंगे ना, अब यहाँ पर हम लोग काउंट ए में आएंगे, और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, टेक्स्ट लगा रहे हैं, और इंटर कर रहे हैं, तो देखिए काउंट हो रहा है ना।
अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा काउंट ए लगा रहे हैं और यहाँ स्पेशल कैरेक्टर लगा रहे हैं, तो देखिए काउंट हो रहा है ना। यहाँ पर काउंट लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर काउंट ए लगा रहे हैं और डेट दे रहे हैं, तो देखिए काउंट हो रहा है ना। यहाँ पर हम लोग काउंट ए दे दिए और टाइम दे रहे हैं, देखिए काउंट हो रहा है ना। यहाँ पर हम लोगों ने काउंट ए दे दिया और नंबर्स दे दिया, तो एक काउंट हो गया। ठीक है, अब ये बताइए काउंट ए के लिए क्या परिभाषा बनेगा? काउंट ए क्या करता है? सर ऑल कैलकुलेट करता है। नहीं, ऑल अगर बोलेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। क्या काउंट ब्लैंक को काउंट करता है? फील्ड सेल, जो भरी हुई सेल उनको काउंट करता है। न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट नहीं, और न्यूमेरिक स्पेशल एंड कैरेक्टर अल्फाबेटिक करता है सर, करता है। हाँ, तो टिल्ड- इसको एक भाषा में अगर यहाँ पर लिखना हो परिभाषा में, तो काउंट ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ओनली फील्ड सेल्स काउंट और फील्ड वैल्यू ओनली। सभी Yes, फॉर्मेट को numeric सर and वो numeric. करता है। हाँ, लेकिन हम लोग जैसे बोलेंगे ना कि न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर, डेट, टाइम, तो इससे अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि काउंट ओनली, काउंट ऑल नॉन ब्लैंक सेल। अगर किसी भी सेल में कुछ भी दी हुई हो, इवन स्पेस भी, अंडरस्कोर भी दिया हुआ हो, तो भी काउंट काउंट करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, काउंट ऑल नॉन ब्लैंक सेल्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए डन कर दिया गया। ये होगा कि नहीं नॉन ब्लैंक सेल? नॉन में यही रहता है। ठीक है, नॉन ब्लैंक सेल्स याद रहेगा ना। अच्छा, ये तो अपने नाम का अनुरूप ही चिक चिक करके कह रहा है काउंट ब्लैंक, हो रहा है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काउंट ब्लैंक। अब देखिए टेक्स्ट भी लगाएंगे तो ब्लैंक को करेगा। यहाँ पर काउंट ब्लैंक दे दिया, यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर में भी ब्लैंक को ही, यहाँ पर काउंट ब्लैंक दे दिया, और यहाँ पर डेट में भी अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक को ही। यहाँ पर ना काउंट ब्लैंक दे दिया गया, और यहाँ पर आते हैं हम लोग को इसमें टाइम में, और यहाँ पर काउंट ब्लैंक दे दिया, और यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, नंबर्स, और कर देते हैं ऐसे आ रहा है। अच्छा, ये बताइए अब हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, यहाँ पर ये एक टेबल से ना और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो अब हम लोग चलेंगे क्विज पर पहली बार में, लेकिन अब पहले इस पर क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पर कॉपी करके और ये सेल दे दिया गया। सर जी, सर इसमें जब आप फंक्शन का वो लगा रहे हो फंक्शन, तो उसमें रेंज अपना आप ले रहा है ये? नहीं, इसका ना आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किए। इस रेंज का ना नेमिंग हम लोगों रेंज ने कर क्या दी। किया था ना, नेम किया था, नेम बनाया था। देख अच्छा, रहे हैं ऊपर आ रहा है ना स्पेशल कैरेक्टर, जी जी। तो जो नेम बना था वही। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को मुद्दा तीन चीजों को लेकर के है। ठीक है, देखिए ये दोनों चीज ना अगर देखा जाए तो इसको, ये स्पेशल कैरेक्टर न्यूमेरिक सेल, देखिए यहाँ पर हम लोग किसका मुद्दा है, टेक्स्ट का है। मतलब स्पेशल कैरेक्टर और टेक्स्ट दोनों को एक तरह से टेक्स्ट ही बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, न्यूमेरिक सेल, न्यूमेरिक सेल्स। अच्छा, यहाँ टेक्स्ट वैल्यूज हो गई, न्यूमेरिक सेल्स हो गया, और यहाँ पर ब्लैंक सेल्स हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों में से ना जिनसे पूछूंगा ना वही बताएंगे। ठीक है, अभी मैं नाम ले रहा हूं, और मैं उन लोगों का जरूर नाम लेना चाहूंगा ना जिन्होंने आज तक नहीं बोला है। देखिए, तब ये माना जाएगा कि आपको समझ में आया है। ठीक है, मैं पूछने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं नाम बुलाता हूं। ये बताएंगे ना आशुतोष जी। आशुतोष जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। जी, हमें ये पूछना है कि ये काउंट इसमें से किस पर काम करता है। इसमें हमें यस और नो लिखना है। तो टेक्स्ट में यस लिखे कि नो लिखे? सर नो। यहाँ नो लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, यस। और यहाँ क्या लिखेंगे, नो। आप लोग समझ गए ना कैसे करना है? जी सर। अच्छा,
ठीक है, आप अनम्यूट कर लीजिए। ये मैं ना इनको बुला रहा हूं, ये जो है ना, जो के नाम से है, के गेस्ट, मुझे लगता है आप आंसर देंगे बेस्ट। के गेस्ट। हाँ जी सर, कनिष्क। कनिष्क जी, आज पूरा नाम लिखिए, इतना सुंदर नाम है, घर वालों ने इतना प्यार से नाम रखा है और आप खाली के लिख दिए। सर वो ऐसे लॉगिन करता हूँ तो वही आता है ऑटोमेटिक। मुझे तो लगा करण जौहर है के से। अच्छा, काउंट ए में यहाँ पर क्या लिखेंगे आपके हिसाब से? यस लिखेंगे सर। यहाँ पर यस लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? नो। यहाँ पर नो। ठीक है, अब आप हाँ। बता दीजिए इसमें। मैं ही बताऊँ सर? यस। नहीं नहीं, आप म्यूट कर लीजिए, यहाँ से पूछ ले रहा हूँ। नो, नो, और यहाँ पर यस। इस टेबल से और क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, अब आप ही लोग बताइए कि अब हम लोग ये तीनों फंक्शन जान गए कि नहीं? ठीक है, ये तीनों जान गए हैं। एक छोटा सा ना, एक कंपनी का मैं क्वेश्चन यहाँ पर ना, इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पर ना ये इंटरव्यू के ना क्वेश्चन है, इसको इंटरव्यू क्वेश्चन के जगह हम लोग क्विज लिख देते हैं। ठीक है, पहला क्विज आज जो पढ़े हैं हम लोग, इसी के आधार पर तय करना है पहला क्विज। देखिए क्विज क्या है, यहां डेटा दे दिया गया। ठीक है, देखिए गया, इसमें नंबर है और टेक्स्ट दोनों दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से हमें क्या करना है कि हम देखिए इसमें से क्या काउंट कर लेंगे, इसमें से खाली न्यूमेरिक को काउंट कर सकते हैं, ऑल काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ना ऑल काउंट करेंगे और यहाँ पर नंबर्स काउंट करेंगे। ठीक है, यहीं पर अपना लॉजिक लगानी है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ओनली नंबर्स काउंट, अब ओनली टेक्स्ट काउंट करनी है। तो ये बताइए कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला हमारे पास अभी नहीं है अवेलेबल? टेक्स्ट वाला सर। ओनली टेक्स्ट सर। नहीं है, नहीं है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग इसके लिए टैक्स क्या वाला करते हैं, इसमें लगाते हैं क्या, इसका भी नेमिंग रेंज दे देते हैं, और यहाँ पर आ जाएंगे ना हम लोग, और ये डेटा दे दिया जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा बड़ी ध्यान से, हाँ यहाँ पर काउंट दे देंगे हम लोग, ये दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे देंगे, डेटा दे देंगे ना। तो ये टोटल काउंट दिखा दिया ना। अच्छा, खाली नंबर्स काउंट के लिए हम लोग क्या कर देंगे, काउंट लगा देंगे, और डेटा दे दिया जाएगा और इंटर कर दिया गया। ठीक है, ये दे दिया गया ना। अच्छा, अब हमें कोई कहे कि ओनली टेक्स्ट काउंट करना है, तो हम लोगों को उपाय है कौन सा, ऊपर में से नीचे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यही हुआ ना टेक्स्ट काउंट। देखिए अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल हमें केवल 7 लाने के लिए ऊपर के दो ना सहयोगी कलाकार लाने पड़े कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, फंक्शन का। लेकिन हम लोग एक क्विज किस लिए पढ़ रहे हैं, हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला के से ये कोशिश करते हैं कि हम एक ही सेल में ना आउटपुट ला दे, न हमें ए लाना पड़े, न हमें अलग से ए लाना पड़े। जो नीचे लिखा गया है किसका एग्जाम्पल है, ये फंक्शन के एग्जाम्पल से समझिएगा। इससे बेसिक, इससे डाउन टू अर्थ कुछ नहीं हो सकता है, जहां से हम लोग शुरू किए हैं। और यहाँ पर क्या देते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला का एग्जाम्पल यहाँ पर देना है। ठीक है, फॉर्मूला का एग्जाम्पल, और यहाँ पर क्या निकालना है, ओनली टेक्स्ट काउंट। देखिए फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कई सारे फंक्शनों को मिला करके और एक फॉर्मूला बनाना, यही होता है ना। तो बताइए यहाँ पर ऊपर के उतने सारे ना 3 सेलों का ना यूज करके एक सिंगल सेल में हमें टेक्स्ट की काउंट लगानी हो तो कैसे लगाएंगे, काउंट ए माइनस काउंट। क्या करेंगे, काउंट ए माइनस काउंट कर देंगे ना। यहाँ पर निकल के यहाँ पर करेंगे ना काउंट ए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, डेटा।
दे दिए और यहाँ पर माइनस कर दिए और यहाँ पर क्या कर देंगे काउंट और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे डेटा। अच्छा ये बताइए यहाँ पर दो फंक्शन एक साथ लगे हैं कि नहीं, तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला हुआ ना, और यहाँ पर इंटर करेंगे तो देखिए 7 आ गया ना। तो ऐसे ही लॉजिक लगा करके हमें क्या सीखनी है, फॉर्मूला सीखनी है। फॉर्मूला का सर पहला एग्जांपल अभी देखा हम लोगों ने। रॉ में सिंबल भी हो तो हाँ? अगर सिंबल सिंबल भी भी हो तो तो सर टेक्स्ट ही में आएगा ना, वो भी टेक्स्ट में ही आएगा, तब थोड़ा और इसको डीप में बढ़ा लिया जाएगा। जानते हैं जब ना अगर हमारा कोई डेटा दिया गया हो और उसमें जितनी कंडीशन लगने लगती है ना, किंतु परंतु बट लेकिन लगने लगता है, तो एक काउंट के साथ एक चीज और क्या जुड़ जाता है, इफ, काउंट इफ। तो जैसे अब मान लीजिए स्पेशल कैरेक्टर आ जाए चाहे न्यूमेरिक आ जाए, तो हम लोग अभी काउंट पढ़ रहे हैं और नीचे देखिएगा काउंट काउंट के नीचे एक आ रहा है ना सीरीज काउंट इफ का, तो वहां पर जाएंगे ना तो हमारे क्वेश्चन जितने उभरने लगेंगे, जितना ना उसमें क्वेरी आने लगेगी और कंडीशन जितने लगाने पड़ेंगे, हमारी इफ की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, जहां पर भी मान लीजिए मैं धारा प्रवाह बोल रहा हूं, आप बीच में ब्रेक लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं क्वेरी, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां इफ लगा रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो ऐसा हो तो क्या सिचुएशन होगा। तो हम लोग भी आएंगे काउंट से, जब काउंट इफ पर आएंगे तो मल्टीपल क्राइटेरिया पर एकदम जबरदस्त तरीके से बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक ये समझ गए कि नहीं, परमिशन है ना आगे चलने का। समझ गए सर। हाँ सर, अच्छी तरह समझ गए सर। यस सर यस सर यस सर यस यस सर। सर। अब आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब इसी तर्क पर ना यहाँ पर आते हैं हम लोग, कौन सा, रनिंग काउंट पर आते हैं। ठीक है, एक रनिंग काउंट होता है। देखिए एक काउंट ब्लैंक, यहाँ पर ना काउंट ओनली ब्लैंक सेल्स, और ये वाला हमारे कौन सा हो गया, काउंट ओनली टेक्स्ट वैल्यूज। यहां तक चले, अब आ रहे हैं ना रनिंग काउंट पर। देखिए ऐसे ही ना हम लोग कछुए के चाल से चल रहे हैं, लेकिन बाद में क्या बन जाएंगे, खरगोश बन जाएंगे। अभी भले ही ना देखिएगा, जब भी फंक्शनों की शुरुआत होगी ना तो मेरा चेहरा बड़ा ही उदारवादी होता है, लेकिन अंतिम में जाकर के मैं फिर जहरीला हो जाता हूं। तो अभी तो पहली क्लास है फंक्शन की, तो अभी ये प्रेम स्नेह अपनापन ना ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा। ठीक है, आइएगा यहाँ पर आते हैं ना, देखिए एक हम लोग ना यहाँ पर ना रनिंग काउंट लगाने जा रहे हैं। रनिंग काउंट से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए ना कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ इंप्लॉय के नेम दिए हुए हैं, कुछ और डिटेल्स यहाँ पर इंप्लॉय की आईडी दी हुई है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं ना कि यहाँ पर सीरियल नंबर एक ऐसा लगाए। देखिएगा ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये शुरू, यहाँ पर हम लोग नाम लिखे ना तो सीरियल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, जैसे हम नाम लिखे तो सीरियल नंबर अपने आप बन जाए 1 2 3 4 5। ठीक है, एक तो होता है लोग क्या करते हैं कि पहले ही 1 2 3 करके ड्रैग कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं यहाँ 1 लिखेंगे फिर वहां लिखे मनीष, फिर 2 लिखेंगे फिर दीपक, नहीं। और कुछ लोग क्या करते हैं, नाम लिख के बाद में सीरियल नंबर लगाते हैं। हम लोग इन तीनों जो परंपरागत तरीके हैं ना उसमें से किसी का भी यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे कौन सा, डायनेमिक तरीका। ठीक है, कि यहाँ पर अगर हम लोग कोई नाम लिखे, यहाँ पर कोई अगर नाम लिखे तो अपने आप यहाँ पर क्या हो जाए, नंबर आ जाए, और जैसे नाम हटाए ना तो नंबर भी हट जाए। तो देखिए क्या करेंगे, क्या लेंगे हम लोग यहाँ पर, काउंट ए। देखिए मैं अपने फंक्शनों से ना आगे नहीं हट नहीं रहा हूं। अभी हम लोग ने काउंट ए पढ़ा है ना, बताइए काउंट ए लगाने का हम लोग के पास अधिकार है कि नहीं, 100% राइट्स है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और ये सेल पर चले जाएंगे, ए वाला सेल। तो नीचे दिया गया ना B2, सॉरी देखिए हम लोग काउंट ए ही क्यों ले रहे हैं। अब काउंट ए लेंगे तो मान लीजिए कि इंप्लॉय नेम की जगह अगर इंप्लॉय आईडी हो जाए तो भी काउंट कर लेगा कि नहीं। ठीक है, और इसको 2 बार ले लिया जाएगा, मतलब इसी सेल को एक बार एक करके कोलन करके दोबारा ले लिया जाएगा, और पहले वाले को हम लोग क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। फ्रीज माने फिक्स कर दिया जाएगा। इसके पहले क्या लगा देंगे हम लोग, डॉलर लगा देंगे। डॉलर। हाँ, और यहाँ पर आकर के ए डॉलर लगा दिया जाएगा, और ये सेलेक्ट करके और इधर चले आएंगे। देखिए अभी खाली 0 0 आ रहा है ना, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा राजीव, यहाँ पर लिख रहे ना चंदन, यहाँ पर लिख रहे ना राधे, यहाँ पर लिख रहे ना मनीष, यहाँ पर लिख रहे ना पुनीत। देखिए सब कुछ तो सही आ रहा है,
लेकिन जहां हमारा ब्लैंक सेल है वहां पर वैल्यू आ रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारा ये सेल ब्लैंक है तो ये भी क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना कोई? हाँ जी सर। हेलो, यस सर। तो हम क्या लगा रहे हैं, एक छोटा सा कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन ये लगा रहे हैं कि अगर हमारा B2 का सेल ब्लैंक है तो A1 का सेल, A2 का सेल भी ब्लैंक हो जाए। तो मैंने बताया ना कि जहां पर भी कंडीशन की शुरुआत होगी तो हम लोग कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इफ लगाएंगे। यहां पर देखिएगा क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे ए, और ये सेल दे दिया गया ना यहाँ पर, अगर ये सेल क्या है, ब्लैंक है, ये ब्लैंक का सिंबल होता है, तो इधर क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए, और नहीं तो जो फंक्शन दिया है वो अपना फंक्शन आ जाए। देखिए हो गया ना कितना सुंदर सा। यहाँ पर देखिए अगर आप अपने पवित्र हाथों से ने राजू को डिलीट करते हैं तो देखिए वो नीचे से बन गया ना। अच्छा, हमने यहाँ पर लिख दिया कि कौन सा, लोकेश, तो देखिए सीरियल नंबर यहाँ से हो गया ना, यहाँ से डिलीट कर दिए, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, दीपक दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, वरुण, तो देखिए सीरियल नंबर अपने आप हो रहा है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं? ये किस काम में आता है? बढ़िया है सर। ये किस काम में आता है, सीरियल नंबर नहीं सर, डायनेमिक बनाने if- के काम if- में आता है। इफ सर, का तो if- बहुत सारे इफ का ना काम क्या होता है ना, कि हमारे ना जो डेटा है, मतलब ना इफ क्या करता है, हमारे एक्सेल सीट में ना, जैसे एक देश में जब लोकतंत्र होता है जिस देश में, तो वहां पर क्या होती है, एक सरकार होता है, सरकार होती है, और उसके उसके कामों को विरोध करने के लिए कौन सी की जाती है, विपक्ष। तो जो काम विपक्ष का होता है ना, एक्सेल में वही काम इफ का होता है। विपक्ष का काम क्या होता है कि सरकार जो काम कर रही है उसका विरोध करना, कि वो गलत ना करे, सरकार पारदर्शी बनाना और सरकार की नीतियों को। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं कि जहां पर भी ना हम और ज्यादा फिल्टर लगाना चाहते हैं कि ये ना ऐसा हो तो क्या होगा, फिर ऐसा ना हो तो ऐसा होगा, तो उस हर जगह पर ना इफ की जरूरत पड़ेगी। इफ एक्सेल में ना एंटीबायोटिक फंक्शन माना जाता है, काफी धारदार, काफी धुआंधार। कहा जाता है ना कि दुनिया में कोई कितना भी एक्सेल का चाहे किसी भी फंक्शन का एक्सपर्ट हो, ये इफ एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें ना उसे फंसाया जा सकता है। कोई हमें भी फंसा सकता है और मैं भी किसी को भी फंसा सकता हूं। तो इफ बहुत बड़ी चीज होती है लॉजिकल फंक्शन की। जब आएंगे ना आगे हम लोग फंक्शनों की सीरीज पर, जैसे आज हम लोग काउंट वर्ड पढ़ रहे हैं, एक ऐसा दौर आएगा ना कि हम लोग लॉजिकल फंक्शन पढ़ेंगे, तो मैं इफ के बारे में ना रग रग से वाकिफ कराऊंगा आपको। खूब बढ़िया पोएम है इफ पर, वो भी सुनाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। सर जी बताइए, मैं इसको इसमें यहाँ ला देता हूं, मैं समझ रहा हूं आप क्या पूछेंगे। मेरा वर्षों का अनुभव ना आपकी क्वेरी की तरफ जा रहा है। देखिए मेरी ये क्वेरी इफ ये है लगा सर है ना, इसमें। इसी फंक्शन से रिलेटेड ना। हाँ जी सर, इस इफ में जो हमारी कंडीशन है वो स्टार्टिंग में यूज होगी या लास्ट में यूज होगी? नहीं, स्टार्टिंग में यूज होगी ना, फिल्टर तो पहले ही लगाएंगे ना। ठीक है, मान लीजिए कि एक एग्जामिनेशन हॉल है, तो उसमें बंदे जब आ रहे हैं तो गेट, तो सिक्योरिटी गेट पर ही तो चेक होगा ना कि कौन इस एग्जामिनेशन में बैठने के लायक है, कौन नहीं है, हर है हर कि नहीं? फॉर्मूले में सर, हर फॉर्मूले में चाहे वो वी लुकअप हो हाँ, चाहे कोई। मैक्सिमम फार्मूले में स्टार्टिंग में यूज होती है। मैं और फार्मूलों में हमें ये देखना होता है ना कि हमारा प्राइमरी फंक्शन कौन सा है। मान लीजिए अगर प्राइमरी फंक्शन हमारा कोई और है तो उसके बाद इफ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर तो पहले लगेगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये चेक किया, ये सिंबल किसको बोलते हैं हम लोग, ब्लैंक के लिए बोलते हैं। अगर B2 ब्लैंक है तो ट्रू में क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज फॉल्स है। देखिए इफ 3 तत्वों से मिलकर के बना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक मेरे पास मोबाइल है, एक आपके पास मोबाइल है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों मोबाइलों की तुलना करा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो दोनों इक्वल होंगे और नहीं तो नहीं होंगे। यही हो सकता है ना, या तो दोनों मोबाइल एक जैसे होंगे और नहीं तो या तो इससे लो होगा या तो इससे हाई होगा। ठीक है, तो इफ इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता, हाँ और ना में, या तो हाँ या तो ना। ठीक है, ये तो B2 देखिए, पे आगे इक्वल के आगे जो कॉमा लिखा है सर, इसका मतलब ब्लैंक है, पूरे का मतलब हाँ सर? उसका मतलब ब्लैंक होता है। नोटेड करूंगा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि जैसे ये हमने लिखा कि इफ B2 इक्वल्स टू ब्लैंक, हाँ देन ब्लैंक, मतलब ये जैसे जो लिखा है ट्रू, तो ये ट्रू, वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पर।
देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक करके ट्रू पार्ट हो गया। अगर ब्लैंक है तो ये ट्रू पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर फॉल्स है, ठीक है सर। हाँ, तो ये फॉल्स वाला पार्ट हो जाएगा। नहीं वो तो समझ गए सर, कंडीशन लगी ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज तो जो है तो रहेगा ही है सर। एक सेकेंड, सर इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना कि ये ब्लैंक है तो ब्लैंक कहाँ होगा, वो अपने आप उतना तो नहीं, वो जहाँ फॉर्मूला लग रहा है वही होगा। ये अपने आप ऑटोमेटिक एक्सेल। एक मिनट, एक कोई ना, हेलो। हाँ, ये एक सेकेंड, थोड़ा ये कि काफी देर से वेट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। ये एक कहते हैं ना, एक लाइन होती है कि बोला जाता है ना, एक पोएट्री होती है कि वक्त बुरा हो तो कोई भी टाल देता है, और गधा पर बैठो तो गधा उछाल देता है। आज ना ऐसे ही कुछ हुआ। कल ना मैं आप लोग के ग्रुप में मैसेज डाला कि आज क्लास ऑनलाइन होगी, और रात में ना जो वाईफाई की पैकेज था वही खत्म हो गया। जिस काम के लिए मैंने डाला उसके बेवजह ही आना पड़ा। अब सुबह में देख रहे हैं नेट नहीं चल रहा है, अब क्या करें, क्लास तो मिस कर नहीं सकते हैं। तब ना बेमन से ही इंस्टीट्यूट आना पड़ा। तब तो संजोग ये था कि आप लोगों का नाम ग्रुप में ऐड नहीं था, तो आप लोग मिल गए। तो ये जानते हैं, ट्रू पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया ना, फॉल्स पार्ट हो गया। ठीक है, देखिए जो हम लोगों का इफ कंडीशन है ना, 3 तत्वों से मिलकर बनता है। उसमें एक होता है लॉजिकल टेस्ट, और दूसरा होता है ट्रू या फॉल्स। जब भी इफ का अंत होगा ना, तो या तो ट्रू के साथ होता है या तो फॉल्स के साथ होता है। जब हम लोग यही चीज ना नेस्टेड इफ में पढ़ते हैं, तो कहा जाता है ना कि जहां पर इफ का अंतिम संस्कार होता है और उसी जगह पर किसी दूसरे इफ का अवतार होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। वो आगे आएगा, ठीक है। लेकिन ये बताइए, रनिंग काउंट में कोई क्वेरी है? अभी तो नहीं है सर, जब लगाएंगे बड़े बड़े फंक्शन तो हाँ आएंगे। हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग करते हैं ना, यहाँ पर डन पर चले आते हैं। अच्छा, एक आता है ना हम लोग किस पर, नेमिंग काउंट पर आते हैं। लेकिन इससे पहले ना मेरा मन कर रहा है ना कि एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाए। और ये कौन सा है ना, ये अपना क्विज नंबर 2 देते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्विज नंबर 1 दे देते हैं। देखिएगा, आप लोग अपने स्व विवेक से ना इसको ना ये करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्विज नंबर 2 है, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ना इस क्वेरी को यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर दे दीजिए। जानते हैं इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या है, ऐसे है। यहाँ पर क्लिक करके, और इसको ना मैं नीचे से डिलीट कर देता हूं कि फॉर्मूला आप लोग ना देख पाए। ये निकालना है, यहाँ पर ना एक्सट्रैक्ट परसेंटेज। हमें ये निकालना है ना कि इसमें ना फीमेल का परसेंटेज कितना है, और ये निकालना है ना कि इसमें मेल का परसेंटेज कितना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग सीख लिए हैं इतना फॉर्मूला, ठीक है, लगाने के लिए। एक इसमें ना एक छोटा सा काउंट इफ भी लगेगा, मतलब कि खाली मेल को निकालने के लिए, खाली फीमेल को निकालने के लिए। अच्छा, इसको तो छोड़िए, गोली मारिए, ठीक है। अगर ना हमारे पास मान लीजिए क्या है कि हमारे पास ना मान लीजिए कि ये टोटल ना ये प्राइस 120 रुपया है, ठीक है। और उसके बाद ना हम लोग मतलब एक ये वैल्यू है, और ये देखना हो कि 34
34 इस ऊपर वाले का कितना परसेंटेज है, तो कैसे निकालते हैं? 34 divided by 120 into 100. नहीं, 100 की जरूरत लिखने की नहीं है, ऐसे कर देंगे और ए पर कंट्रोल सिर्फ परसेंटेज दे देंगे, तो आ गया ना 28%। आ गया कि नहीं? अब यही लॉजिक तो है, यही लॉजिक यहाँ पर फीमेल दिया हुआ है और फीमेल का परसेंटेज हमें टोटल में से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काउंट करेंगे? फीमेल करेंगे ना। यहाँ पर Yes, sir. कैसे काउंट करेंगे? यहाँ पर देखिएगा, ये करके ये रेंज दे दिया गया यहाँ पर, ठीक है, और इसमें क्या कर दिए, फीमेल को काउंट कर दिए, तो आ गया ना। यहाँ पर परसेंटेज को मैं अभी हटा देता हूं ऐसे। देखिए टोटल काउंट कितना हो गया फीमेल का, 6, और फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे? अब क्या लगाएंगे यहाँ पर? Total. मेल फंक्शन मेल लगेगा सर। नहीं नहीं, कैसे? टोटल टोटल फीमेल को टोटल फीमेल से टोटल कैसे डिवाइड करेंगे? Total लगेगा। काउंट हाँ देखिए, उन्होंने बोला ना काउंट है, टोटल शब्द कुछ भी नहीं है। हम लोग ना मुद्दे पे बात करेंगे प्रैक्टिकल होकर के। यहाँ पर क्या लिखेंगे? काउंट ए, ठीक है। और अब यहाँ पर आकर के रेंज देंगे ना यहाँ पर, और क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आ गया ना। उसमें फीमेल का परसेंटेज कितना है? 35% है। अच्छा ये बताइए, जब हम लोग ये फॉर्मूला फीमेल के लिए लगा लिए, तो मेल के लिए तो एक गरीब आदमी भी लगा लेगा, लगा लेगा कि नहीं? इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पर कॉपी कर लिया जाएगा ना, और इक्वल टू करके, और कहां पर है जहाँ एफ है वहां पर क्या लिख देंगे? एम लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया गया ना। अब यही चीज देखना हो कि ना मेल और फीमेल का परसेंटेज क्या था, ये तो हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट में लिख दिए यहाँ पर। अगर इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाना होता है तो इसके लिए ना इसमें एक चार्ट होता है। तो कौन सा चार्ट बोला जाता है? डोनट चार्ट होता है। देखिए इसी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको और इंसर्ट करके और इसमें जाएंगे ना तो डोनट चार्ट आता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पाई चार्ट ऐसे ही ना यहाँ पर ना आगे आएगा, ये डोनर चार्ट होता है। ये डोनर चार्ट है ना, और इसको ओके कर देंगे यहाँ पर, और ओके करके और इसका ना जो भी डिजाइनिंग है ऐसे कर देंगे, तो दिखा रहे हैं ना, देख रहे हैं 35% फीमेल का और 65% मेल का, ठीक है। बताइए ये इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है इसे तत्काल बेसिस पर, ठीक है। तो हम लोगों ने ना शुरू में ना जब क्लासेज अपनी स्टार्टिंग में ये किया था, तब ये प्रण लिया था कि ये ट्रेनिंग ना हम लोग कैरियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के डेटा पर ऑर्गेनाइजेशन के वाइज किया जाएगा, ताकि हम जब सीख ले तो कंपनी में जाए, किसी ऑफिस में हम लोग काम करें तो हमें ना गॉड फादर की जरूरत ना पड़े, हम खुद ही अपने से लॉजिकल लगाते रहें। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे, किस पर? नेमिंग काउंट पर। आ गया ना समझ में? सर एक बार रिपीट कर दो सर ये। देखिए इसमें क्या किया गया ना कि काउंट इफ लगा करके किसको काउंट कर दिया गया? फीमेल का, और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया गया? काउंट ए कर दिया गया। ये मैथमेटिक्स का ना हाई स्कूल से नीचे लेवल पर भी इसका यूज होता है, ठीक है। हम लोग तो ग्रेजुएट वाले हैं। और यहाँ पर आएंगे ना तो देखिए ये क्विज भी अपना डन हो गया ना। अब आता है किस पर? नेमिंग काउंट पर। सर एक आ मेरा गया ना क्वेश्चन। समझ में? हेलो जी जी। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि काउंट इफ कब लगाएंगे और इफ काउंट कब लगाते हैं? नहीं, इफ काउंट, इफ का काउंट ना, हम लोग काउंट इफ का एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। जहां पर भी ना, अब जैसे मान लीजिए कि अपने इस क्लासेज में ही 50 लोग हैं, ठीक है, एक जगह बैठे हैं, ठीक है। अगर हम ये टोटल काउंट कर रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो हम लोग काउंट लगा देंगे, काउंट ए। अगर ये देखना हो ना कि जो टोटल स्टूडेंट है इसमें से ना हमें ये देखना कि रेड कलर का टी शर्ट कितने लोग पहने हैं, तब हमें क्या लगाना पड़ेगा? काउंट इफ लगाना पड़ेगा। मतलब ना आप थोड़ा और फिल्टर करके उस चीजों को जानना चाहते हैं, ठीक है। चाहे पूरे स्टूडेंट में भी हमें देखना हो कि मेल और फीमेल कितने हैं, तो भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? काउंट इफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और आप घबराइए मत, काउंट इफ के देवता तो यहाँ आने वाले हैं अभी। सर ये क्वेश्चन पूरा था कि दिल सर खोल करके पढ़ेंगे इधर। इफ काउंट और काउंट इफ में क्या अंतर है? ये मेरा भी था सेम ही।
कब हाँ। काउंट इफ लगाएंगे या फिर इफ काउंट लगाएंगे पहले? नहीं, इफ काउंट को देखिए, इफ काउंट को तो अभी भूल जाइए। इफ काउंट ना, काउंट इफ और इफ काउंट को ना अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो देखिए एक काउंट जो लगा रहे हैं ना, काउंट, चाहे यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, काउंट ए, ये किसके साथ लगाते हैं, विदाउट कंडीशन, जहां पर आपके पास कोई कंडीशन ना हो, सिंपल एक रेंज को आप उठा लीजिए, ठीक है। और काउंट इफ आप कहाँ लगाएंगे, काउंट इफ, या आप बोल रहे हैं ना इफ, और ये ब्रैकेट में यहाँ पर काउंट, यहाँ पर कहाँ लगाते हैं, विथ कंडीशन, जहां पर आपके पास कंडीशन होंगे वहां पर आप इफ वाला लगाएंगे, और जहां पर कंडीशन नहीं होगा वहां पर विदाउट इफ वाला लगाएंगे। आप समझ गए ना? अब यहाँ पर क्लिक करके, अभी हम लोग काउंट इफ पर आए नहीं है, इसीलिए हमें काउंट इफ वाले लॉजिक को लेकर के हेडक नहीं करना है, उधर हम लोग आएंगे, डिटेल्स में आएंगे, बड़े भरपूर तरीके से आएंगे। और यहाँ पर आते हैं ना, देखिए हम लोग क्या देते हैं ना, नेमिंग काउंट देते हैं, यहाँ पर नेमिंग काउंट देते हैं, बड़ी ध्यान से देखिएगा नेमिंग काउंट। देखिए ये दे दिया गया ना, यहाँ पर ये डेटा दे दिए गए, ठीक है, ये डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 दे दिया गया ना। अच्छा, इसका ना हम लोगों ने क्या किया ना कि नेमिंग रेंज बना लिए। नेमिंग, चूंकि नेमिंग काउंट है तो नेमिंग रेंज बनाना निहायत जरूरी है। और कहां पर नेमिंग रेंज बनाने के लिए जाएंगे, बताइए? इंसर्ट में, फॉर्मूला फॉर्मूला में जाते हैं और यहाँ पर देते हैं ना क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, टॉप रो बन गया ना। अच्छा, अब यहाँ पर देते हैं ना कि सिलेक्ट डेटा, ये डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ डेटा पर चले जाएंगे ना, और यहाँ पर आकर के हम लोग क्या कर देंगे, लिस्ट में चले जाएंगे इधर, और ये सेलेक्ट करके, और देखिएगा ये रेंज ले लिया गया ना। अब जानते हैं हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर काउंटिंग चाहते हैं, यहाँ पर ना ऐसे काउंट चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर ना जब डेटा 1 सेलेक्ट करें ना, तो इस एरिया में क्या आ जाए, डेटा 1 का काउंट आ जाए कि कितने वैल्यू है। इसको ना हम लोग ये ब्लैक कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, काउंट लगा दिएगा, नंबर है काउंट लगाएंगे। अच्छा, इस डायरेक्ट सेल को हम लोग करेंगे तो आएगा, सर इनडायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट यूज करना पड़ेगा सर। यहाँ पर हम लोग इसको यूज कर लेंगे, और यहाँ पर क्लिक करके और इंटर कर दिया गया ना ये। और देखिए यहाँ पर आकर के इसकी साइज ना हम लोग क्या कर दी जाएगी, बड़ी कर दी जाएगी, ऐसे हो गया ना। अच्छा, अब आप ही लोग देखिए यहाँ पर आ रहे ना, ये तो ये आ रहा है ना, यहाँ पर कर रहे हैं तो ये वाला आ रहा है ना, और यहाँ पर दे रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए ये वाला आ रहा है ना। बताइए इसमें क्या एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, आया कि नहीं? सर ये इनडायरेक्ट क्यों यूज हुआ है? इनडायरेक्ट में क्या होता है ना कि देखिए कि इनडायरेक्ट क्या होता है, अगर इनडायरेक्ट को हम लोग उस तरह से कहें ना, तो इनडायरेक्ट का रोल कैसे होता है, देसी लहजे में अगर बोला जाए, मान लीजिए जैसे ना मुख्यमंत्री के कार्यालय में चाहे प्रधानमंत्री के कार्यालय में हम लोग जा रहे हैं मिलने, तो डायरेक्ट हम लोग मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं ना। वहां पर क्या होता है, उनके सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। चाहे आप फोन भी करेंगे तो डायरेक्ट आपको कभी भी बात नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक समय मान लीजिए कि एक हम है इधर, और इधर ना जो मुख्यमंत्री के कार्यालय वहां हमें मुख्यमंत्री से मिलना है, तो हमें ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेस्टिनेशन तक ना उनके पास ना क्या होता है कि हम प्रत्यक्ष उनसे नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, अप्रत्यक्ष मिलना पड़ता है, किन से, उनके सेक्रेटरी से। तो उनके सेक्रेटरी कौन सा रोल अदा करता है, इनडायरेक्ट का। मतलब ना हम लोग जो बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं, चाहे जो कुछ करना चाहते हैं, वो लोग ना डायरेक्ट उनसे ना हम मिल करके अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग क्या करते हैं, उनकी सेक्रेटरी क्या, उनकी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, जो हमारी आवाज जा रही है वो डायरेक्ट उन तक ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ना हमारा क्या था, इस जो डेटा 2 था, डेटा 2 का इंफॉर्मेशन हमें बाहर लेकर के आना था, ठीक है। तो हम सामने से तो दिख रहा है क्या है, डेटा 2 है,
मतलब ये नॉर्मल हमारी आंखों को डेटा 2 दिख रहा है, लेकिन जब इसका इनडायरेक्ट रूप निकालेंगे ना, अप्रत्यक्ष रूप, कि ये डेटा 2 एक्चुअल में है क्या, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर इंटर करके और यहाँ पर मारेंगे तो देखिए ये डेटा आ रहा है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये डेटा हो गया, वही निकाल रहा है। इस बार हम लोग चर्चा किए हुए हैं, लेकिन एक बार आपने पूछा तो दोबारा बता दिए। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये काउंट जो कर रहे हैं ना, ये बड़ा ही ना, मतलब वो कहते हैं ना कि हमारा ये वाला लॉजिक ना, एक शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ना, कुपोषण के शिकार लग रहा है। हम थोड़ा इसको ना जानलेवा तरीके का एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल के साथ देखना चाहते हैं। तो हमें किसकी याद आती है, 3D काउंट की। आइए देखते हैं 3D काउंट कैसे लगाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब ये 3D काउंट पर आ गए ना, अब देखिएगा वही नेमिंग रेंज, ऐसे ही नेमिंग रेंज को आप कितना बेहतर तरीके से इसको बना सकते हैं, ये एग्जांपल आप किस में देखेंगे, 3D काउंट में। नेमिंग रेंज वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आएंगे और ये दे दिएगा ना 3D काउंट। अब ये 3D काउंट कहाँ यूज होता है, डैशबोर्ड में यूज होता है। डैशबोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो जब हम लोग ऐसे काउंट यूज करेंगे तो उतना आकर्षक नहीं लगेगा जितना 3D काउंट वाला आकर्षक लगेगा। मैं दिखाता हूं कैसे। देखिए 3D पर कभी भी काम करने के लिए ना हमें यहां जाना पड़ता है, इंसर्ट में। यहां पर जाएंगे, देखिएगा बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बड़ी ध्यान से देखना है। आगे तक इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे ना, मैं रटा दूंगा इससे पूरा। लेकिन अभी ना पहली बार हम लोग लगाने जा रहे हैं। यहाँ इंसर्ट पर आएंगे और यहाँ शेप ले लेंगे, यहाँ से इंसर्ट से शेप क्लिक करके और इधर आ जा रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए एकदम मैं छोटा 3D बता रहा हूं। यहाँ पर यहाँ पर आते हैं ना, अच्छा इसका ना कलर चेंज कर लेंगे, प्रोफेशनल कलर कर दिया जाएगा। यहाँ पर करके ये दे दिए। अच्छा ये बताइए कहाँ गए थे हम लोग, अभी भूलेंगे नहीं आप लोग, बताइए कहाँ गए थे। इंसर्ट से इलस्ट्रेशन में और उसमें शेप्स में। देखिए मैं लिख भी देता हूं, इंसर्ट से ये यहाँ पर इंसर्ट में गए, उसके बाद ये इलस्ट्रेशंस में गए, उसके बाद शेप में गए। और यहाँ पर कहाँ पर गए, शेप में। अच्छा इसके बाद इसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि बटन बन जाए, जिस पर क्लिक करें ना तो अपने आप दिखाए। तो बटन हम लोग को बनाना है। तो बटन के लिए हम लोग यहाँ स्टेप 2 में कहा जाएंगे, स्टेप 2 में यहाँ पर जाएंगे डेवलपर में, और डेवलपर से क्या ले लेंगे, ऑप्शन बटन ले लिया जाएगा, ये वाला। डेवलपर में भी हम लोग जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट से हम लोग जाएंगे फॉर्म कंट्रोल्स में, और तब हम लोग क्या ले लेंगे, ऑप्शन बटन ले लेंगे। ठीक है, तो ये डेवलपर में गए ना, इंसर्ट में गए और ये ऑप्शन बटन है ना, यहाँ पर ले लिया गया, ये ले लिया गया ना ऑप्शन बटन। अच्छा इसको कलर कर देंगे, राइट क्लिक करके और यहाँ से ना कलर कर दिया जाएगा। यहाँ पर चेक कर लेंगे, देखिए 3D आ गया, और यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे कि जो वैल्यू इसमें चेक करेंगे ना वो उधर आएगी। जो कलर मन चाहा आप ले सकते हैं। लोग थोड़ा ऐसे कलर ले लिए और यहाँ ऐसे ले लिए। वो बना रहा था जो याद है वो वाला जैसे दिखाया था। अरे म्यूट कर लीजिए, सो के उठे हैं क्या, एक से एक युग पुरुष है यहाँ पर ना, दो यहाँ पर ना। मेरे नाम पे कोई और फायदा उठा रहा है सर। अरे तो आप सेलिब्रिटी सर ये आदमी कुलजीत हैं। था, कुलजीत। मैं कोई नार्को टेस्ट थोड़े कर रहा हूं, मुझे तो लगा आप ही थे। यहाँ पर देखिएगा ना, अब इसका क्या करेंगे ना, नाम चेंज कर, लेकिन पहले इसका देख लीजिए एग्जांपल। ये दे दिए, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिए, यहाँ पर 4 दे दिए और यहाँ पर 5 दे दिया गया। ठीक है,
तो खाली इसका नाम चेंज कर देंगे, एडिट टेक्स्ट में करके और यहाँ डेटा 1 दे दिया गया। अब यहाँ पर हम लोग डेटा 1 की जगह डिपार्टमेंट दे सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम दे सकते हैं। यहाँ ना डेटा 2 दे दिए और यहाँ पर क्या कर देंगे, डेटा 3 दे देंगे। अच्छा, और यहाँ पर आकर के हम लोग क्या कर देंगे, तो डेटा 4 दे देंगे और यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ डेटा 5 दे दिया जाएगा। आ गया कि नहीं? अब देखिएगा ना, यहाँ पर ना ये क्लिक कर देना डेटा 1, यहाँ पर क्लिक कर देना डेटा 2, यहाँ पर क्लिक कर देना डेटा 3, यहाँ पर डेटा 4 और डेटा 5 कर दिया गया कि नहीं? अच्छा अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, लेकिन ना हम जब काउंट लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग जब काउंट करेंगे, अब काउंट भी हम लोग किस पर ला सकते हैं, इमेजेस पर ला सकते हैं। अब यहाँ इमेजेस है ना, कौन सा इमेजेस लाया जाए, ये लाया जाए, इस इमेज के ऊपर। ठीक है, अब हम चाहते हैं ना कि डेटा 2 करे ना, तो जो काउंट आई इसके ऊपर दिखाए। ठीक है, थोड़ा डायनेमिक 3D तभी तो होगा। ये नीचे 3D लिखी है तो इसकी लाज भी तो रखनी है। और यहाँ पर क्लिक करें। अच्छा, ये बताइए, ये जो 1 2 3 आ रहा है, तो अगर इसमें हम लोग खाली डेटा जोड़ दें, डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर क्या लिख दें हम लोग, ऐसे लिख दें, इक्वल टू करके और डेटा दे दिए और यहाँ पर ना एंड दे दिया गया। एंड क्या होता है, जोड़ने का काम आता है, एम्परसेंड। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके इंटर कर देंगे, तो देख रहे हैं यहाँ डेटा 2 करे तो डेटा 1 डेटा 2 डेटा 3 डेटा 4 डेटा 5 ऐसे आ रहा है ना। ठीक है सर जी, जो ये आपने बटन बनाए थे, ये डेटा 2 3 4 इसको आपने कॉपी पेस्ट किया था? हाँ, ये एक बार बना लिया गया था और इसको कॉपी पेस्ट कर दिए थे। जितना बार भी चाहिए ना उतना बार कॉपी पेस्ट कर देंगे। हमारे एक्सेल में डेवलपर का ऑप्शन तो है नहीं। यहाँ पर आ जाएगा, देखिए राइट क्लिक करके और यहाँ पर ना कस्टमाइज में चले जाएंगे। ठीक है, राइट करके किसी भी पर राइट क्लिक कर देंगे और देखिए यहाँ पर डेवलपर है ना, इसको आप चेक कर दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, आप जितना देर डेवलपर ढूंढने में समय लगे ना, उससे कम समय में कोलंबस ने अमेरिका ढूंढ लिया था। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके इधर आ गए, इधर आ गए और इधर आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, अब तो जान गए ना काउंट लगाना। यहाँ पर क्लिक करके हम लोग क्या कर देंगे, काउंट ए, और वही वाला अपना अंदाज क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, और ए सेल दे दिया। ठीक है, ये आ रहा है ना, यहाँ पर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, हमें तो यहाँ दिखानी है। यहाँ पर तो राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में कर देंगे और यहाँ पर इक्वल टू करके और इस सेल में चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ना इसकी साइज क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। से नहीं बढ़ेगा ये, हाँ, थोड़ा सा ना बहुत बेकार लग रहा है सर। तो दूसरा कर देते हैं, ये सिंबल बेकार लग रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप जिसको सही कहें वही सही। आप दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। आपने बोला और हमने बदल दिया। इमेजेस ला दूं कि कोई और चीज लाऊं? सर बटन ही लगा देते, वही अच्छा लगता, बड़ा वाला कोई बटन। यही लगा देते हैं, दिल लगा दो। दिल आप अपने घर पे लगा लीजिएगा। आप 14 फरवरी वाले लोग हैं। यहाँ क्लिक करके और इधर पर आ जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ अगर जोड़ना भी हो ना, ऐसे जोड़ लेंगे हम लोग, टोटल काउंट, और यहाँ पर आकर के ये थोड़ा सा ना स्पेस दे दिया जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, अब देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब दुनिया को ये चीज दिखाई दे हम लोग चाहते नहीं है, किचन रूम थोड़े दिखाएंगे, तो इसको यहाँ पर जा करके और इसका कलर क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे। तो देखिए जब कोई देखेगा तो उसको ये दिखाई देगा, उसको पता नहीं चलेगा कि इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से है। तो देखिए पहले की तुलना में ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ ना। ऐसे मैं आप लोगों से अपनों से क्या पर्दा, ये तो मैं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप कहीं और करेंगे ना तो ऐसे कलर कर दीजिएगा। सर इसमें वो भी कंट्रोल 1 करके जो हम कॉलन करके हाइड करते हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ से ना वैसे भी यहाँ से कलर भी कर देंगे व्हाइट, तो किसी को नहीं दिखाई देगा। तो ये वाला अंदाज है ना कौन सा, 3D काउंट। तो ये बताइए जब हमने एक 3D काउंट लगाया तो फिर आपके लिए तो इस पर एक होम टास्क बनता ही है। और होम टास्क क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम दिल से उसे लगाना होगा। फिर हम लोग अगले एग्जांपल पर चलेंगे। क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको ना हम लोग क्विज क्या देते हैं, क्विज 3 देते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं, होम टास्क। ठीक है, आप अपने एकदम कहते हैं ना, इधर से लाते हैं ना हम लोग एक ऐसे डेटा पर, एक हम लोग ना इधर डेटा ऐसे दे देंगे। ठीक है, यहाँ डेटा दे दिया गया। अच्छा, यहाँ पर ना मैं खाली अभी डेटा बना रहा हूं। देख रहे हैं, इसमें सब तरह का डेटा आ रहा है। इसमें नंबर भी आ रहा है, टेक्स्ट भी आ रहा है और स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा है। देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर नाम दे दिया ना, मिक्स डेटा। ठीक है, देखिए आपको मेहनत ना करना पड़े, देखिए आपके लिए मैं ये बना दे रहा हूं। यहाँ पर क्लिक करके ऐसे दे देंगे। इसके कलर बदलने के लिए कहाँ जाएंगे, सेव फॉर्मेट में, और यहाँ नीचे चले जाएंगे और ये प्रोफेशनल इसके कलर्स होते हैं, इसको कोई बुरा नहीं कहता है ऐसे कलरों। बाकी आप ऐसा कलर लगा दीजिए कि आंखों को चुभने लगे, तो ऐसे मैनेजर उठा करके डैशबोर्ड ही मुंह पे मार देगा। अब एक लड़का है धीरज, वो गए हुए थे तो उनका इंटरव्यू में इसीलिए रिजेक्ट हो गया ना कि वो बेकार तरह का परफ्यूम लगा के गए थे, वो उनके मैनेजर को नहीं पसंद पड़ा। दूसरी बात है ना कि वो जो जीन्स पहन के गए थे वो हीरो वाला जीन्स था, फटा हुआ था नीचे से, मतलब ऐसा नहीं था, वो स्टाइल वाला पहन के। अभी जानते हैं कहाँ इंटरव्यू गए थे, एक्सिस बैंक में। बैंक में हमेशा फॉर्मल में इंटरव्यू देने जाना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर ना मैंने जिसके रेफरेंस पर भेजा था वो भी अपने इंस्टीट्यूट का ही बंदा था। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि सर ये किस पागल को भेज दिए आप ये बंदा आया है और बीपी के कमरे में जाकर पूछ, बीपी के केबिन में जाकर पूछा, और सर क्या हाल चाल आजकल क्या चल रहा है, और वो भी बोल रहे इसको हटाओ, गेट से बाहर करो इसको। तो ये भी कलर भी पसंद करना बड़ी जरूरी होता है। जो ये माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ कलर्स है ना, प्रोफेशनल कलर, उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अगर आपको ना किसी टैब वैब का कलर वलर देखनी हो तो मैंने बताया था ना, इस पर चले जाइए, न्यू पर, और ये जो कलरिंग दी गई है ना इसके टेम्पलेट पर, इस कलर को कोई बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि हम लोगों का अपना बनाया हुआ कलर नहीं है, ये उसका बनाया हुआ कलर है जिसने एक्सेल बनाया है। ये माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई बिल्ड कलर है, तो इनको कोई बुरा नहीं कह सकता है। तो कलर का कॉम्बिनेशन भी ध्यान रखना जरूरी है। जरूरी है नहीं कि हमारी जो चॉइस हो वही ग्लोबल चॉइस हो, ऐसा नहीं होता है। सिंपल कलर जितने रहेंगे उतने सादगी वाले कलर ना बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए इस पर आप लोगों को क्या करना होगा, देखिए बताइए, ये अगर मैं होम टास्क दे रहा हूं तो आप ये बताइएगा कि हम इसमें कहाँ गलत कर रहे हैं। ये आपको लगा सकते हैं कि लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इसमें डेवलपर में चले जाए, देखिए ये सारा आपका एफर्ट ना मैं खुद कम कर दे रहा हूं। एक ऐसे ला देंगे, ठीक है, इसको राइट क्लिक करके
और यहाँ पर चले आएंगे फॉर्मेट पर, और आप अपने से ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं तो हूं ही, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। सर ये सेव फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा? हमारे में तो नहीं है सर एक्चुअली में। इंसर्ट में मिलेगा। सर ये चेक क्या कर रहे हो आप? ये चेक करें ना, ताकि चेक करें तो यहाँ पर वैल्यू आएगी। देखिए अभी चेक कर दिए थे ना यहाँ पर, तो 21 में वैल्यू आएगी D1 में, तभी तो इस पर क्लिक करेंगे तो D1 में वैल्यू आएगी, और यहाँ ओके कर दिया गया तो देखिए आ गया। और इसी को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिए गए। यहाँ पर कर दिया गया ना, यहाँ पर कर दिया गया तो देखिए यहाँ पर आ गए ना। अच्छा यहाँ पर कर दिए गए, यहाँ पर आ गए। ये बटन सर कौन सी सेल ले रहे हैं, इसका कोई सर वो नहीं होता नेमिंग क्या? ये अब कौन सी बताए सेल नहीं यूज थे, करें? यहाँ पर देखिए ये बताए नहीं तो ऑप्शन बटन। ओके ओके। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, ये देखे नहीं, नाम लिखा हुआ भी आ रहा है। ये ना कोई अपने मतलब शहर के सफल ना नेत्र चिकित्सक से दिखाइए। यहाँ पर ना ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना हम लोग 3 चीजें उस समय काउंट कराए थे ना। सबसे पहले क्या कराए थे, नहीं यहाँ पर कौन सा फंक्शन लगाए थे, काउंट लगाए थे। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या लगाएंगे, काउंट ए। काउंट ए। काउंट अच्छा हाँ यहाँ पर क्या लगाए थे, उसमें ब्लैंक भी डालना पड़ेगा। यहाँ पर काउंट ब्लैंक, और यहाँ पर लास्ट में एक और चीज हम लोगों ने क्विज में किया था ना, काउंट टेक्स्ट। हाँ नहीं, टेक्स्ट काउंट, टेक्स्ट काउंट, ओनली टेक्स्ट काउंट। चलिए ऐसे लिख देते हैं, हो गया कि नहीं? हो गया सर। ये बताइए ये चारों हम लोग सीखे हैं कि नहीं? अच्छा सीखे हैं, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा ब्लैंक भी मार दीजिएगा इधर कहीं पर, कि ब्लैंक की भी इज्जत रह जाएगी। और इसको ना यहाँ पर लाना पड़ेगा, आप सिंपल तरीके से ही ला दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके, उतना खतरनाक वाला नहीं बनाना है, ये क्लिक करके और ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो जब काउंट करे तो इसमें क्या करे, खाली काउंट का रिजल्ट दिखाए। जब काउंट ए करे तो क्या करे, सब काउंट ए वाला दिखाए। जब काउंट ब्लैंक करे तो ब्लैंक का दिखाए, और जब टेक्स्ट काउंट करे तो काउंट का दिखाए। पता है इस फंक्शन को लेकर के तो कोई दुविधा नहीं ना है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और नहीं नहीं सर। होगा तो मैं तो बताऊंगा ही। ये होम टास्क है। हाँ ये होम टास्क है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होम टास्क। ओके सर। आते हैं इधर और इस पर समरी शीट पर चले आते हैं। तो देखिए ये काउंट पर चले आए ना, ठीक है। बस मैं आप लोग को यहाँ तक बता करके छोड़ दूंगा। जो 35 तरीके के काउंट है ना, वो अगली क्लास से शुरू करेंगे, एकदम सेपरेट। हर बैच में यही होता है कि यहाँ तक बता दी जाती है कम से कम, ताकि ना घर पर प्रैक्टिस करने के लिए ना इतना मिल जाए हम लोगों को। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्विज 3 दिए थे ना, और ये क्या था, होम टास्क। ये कहाँ रहेगा, होम टास्क। ये मैंने डन नहीं किया है, आप लोग को लगाना है। देखिए बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये यूनिक काउंट डुप्लीकेट काउंट एक ही साथ हो जाएगा, और डी काउंट ये भी एक ही साथ हो जाएगा। 17 कंपनी का क्वेश्चन आज ही भेजोगे सर? आज ही भेज दूंगा। आप आज ही चाहते हैं तो मैं आज ही भेज दूंगा, और नहीं तो अगली क्लास में कहेंगे तो अगली क्लास में भेज दूंगा। आज इतना ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं सर, टाइम सर अभी टेस्ट पेपर नहीं भेजा सर आपने? भेज दूंगा, मेरे तरफ से डिले हुआ है, मैं आज भेज दूंगा। आज वही भेज देता हूँ, और अगली क्लास में ना उस 17 कंपनियों का क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पर कहते हैं ना यूनिक काउंट। ठीक है, कोई यहाँ पर ना नंबर दे दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग
कोई वैल्यू दे दी जाती है। ये वैल्यू ना 1 से लेकर के और 20 तक दे दी जाती है। यहाँ पर क्लिक करके और ये 20 तक दे दिया। अब इस डेटा में देखिएगा डुप्लीकेट भी आया है और यूनिक भी आया है ना। तो देखिएगा हमें यहाँ पर क्या करना है ना कि यूनिक काउंट है, यूनिक काउंट निकाल। यूनिक काउंट का मतलब ना केवल यूनिक जो आया हुआ हो, यूनिक हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके और क्या लगा देंगे ना, देखिए एक फंक्शन होता है किसका, यूनिक का। यहाँ पर फंक्शन होता है ना, और जब ये रेंज देते हैं तो देखिए यूनिक आ जा रहा है ना, ये यूनिक है। ठीक है, तो यूनिक है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पर ना काउंट लगा देंगे, काउंट, और ब्रैकेट कर देंगे। तो देखिए यूनिक काउंट कितना हुआ, 10 हो गया। ठीक है, तो ये बताइए डुप्लीकेट काउंट कैसे निकालेंगे। अब आप अपने स्व विवेक से बताइए कि डुप्लीकेट काउंट कैसे निकाली जाएगी। टोटल काउंट से यूनिक माइनस हाँ, सही बोल रहे हैं कि टोटल काउंट माइनस यूनिक काउंट। तो मतलब ये किससे होगा, ये फॉर्मूले से होगा। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे कौन सा, काउंट ए चाहे काउंट जो भी लगा दिए, ये काउंट लेकर के लगा दिया गया ना। अच्छा, इसमें से हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, काउंट, और यहाँ पर क्या कर देंगे, यूनिक। ठीक है, देखिए छोटा छोटा फंक्शन आप लोग लगाना सीख लिया जी। क्लिक कर देते, देखिए 9 और दोनों मिलाकर के 19 हुआ ना। यहाँ पर भी दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 19 ही थे। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या है, सही है। बताइए अगर कोई डाउट हो तो। हेलो जी सर, ये जो हमने यूनिक वाला फॉर्मूला लगाया है, इसमें फंक्शन लगाया है, ये 2016 में नहीं है, तो इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या इसके, जिसमें हम यूनिक निकाल सके विदाउट उसके नहीं, फॉर्मूले के? वो थोड़ा सा आगे चल करके बताना पड़ेगा, अभी वो यहाँ पर नहीं है। मतलब ऑफिस 365 में ही है और किसी में नहीं है। ठीक है, बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब ना एक इंडेक्स का फंक्शन होता था, बड़ा लंबा लॉजिक लगता है उसमें, तो उसके थ्रू लगेगा। मैं काउंट इफ वाला क्लास जब करेंगे ना अगली क्लास में शुरू, तो उसमें मैं बता दूंगा उससे, हेल्पिंग कॉलम लेके। ओके सर, ठीक, थैंक यू। तो ये वाला फीचर सर 365 में अवेलेबल है, खाली यूनिक। ओके। अब बाकी काउंट तो हम लोग पढ़ ही रहे हो, तो सब वर्जन में चलेगा। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर चले आएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, एक सेकेंड, एक फोन आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ना, यहाँ पर एक कौन सा होता है ना, डी काउंट, और यहाँ पर क्या करते हैं ना, डी काउंट ए। ऐसे ये फंक्शन अब कम चलते हैं मार्केट में ना, इनके युग थोड़ा लद गए, लेकिन एक समय में ना ये चला करते थे। तो डी काउंट का मतलब क्या होता है ना, डोमेन काउंट। ये कहाँ चलते हैं, एक्सेल से ज्यादा एमएस एक्सेस में चलते हैं, क्योंकि एक्सेल में ना इसका रिप्लेसमेंट फंक्शन आ गया, काउंट इफ। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसके जस्ट बाद काउंट इफ पढ़ते हैं। तो मैं डी काउंट का एक उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। ये क्यों फेल हुए, इसका भी रीजन मैं बता दूंगा। देखिए ये जैसे डेटा दिए गए थे ना, ये डेटा यहां पर दे दिया गया। अच्छा, अब इसमें ना हम लोगों को क्या काउंट करनी है ना, ऐसे काउंट करें। देखिए ये जो डी काउंट फंक्शन होते हैं, ये 3 पैरामीटर से बनते हैं। यहाँ डी काउंट या डी काउंट ए। देखिए जो मीनिंग सिर्फ काउंट और काउंट ए का होता है ना, डी के साथ भी मीनिंग वही रहता है। डी काउंट क्या करेगा, नंबर पर काउंट करेगा, और डी काउंट ए क्या करेगा, ऑल नॉन ब्लैंक सेल पर काउंट करेगा। कभी ये फंक्शन आप लोगों ने यूज किया है,
नहीं। नो सर। नहीं सर, नहीं यूज किया। देखिए यहाँ ना डी काउंट, डी नहीं काउंट सर। होता है, डी सम भी होता है, डी मैक्स भी होता है, डी मिनिमम, डी एवरेज और डी लुकअप भी होता है, लेकिन वो यहाँ नहीं चलता है, वो एमएस एक्सेस में चलता है। ठीक है, अभी तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि जो देखिएगा डी काउंट होता है ना, इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है डेटाबेस, दूसरी होती है फील्ड और तीसरी होती है क्राइटेरिया। होती है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डेटाबेस, यहाँ पर क्या लिख देंगे, फील्ड, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्राइटेरिया। इसमें तीनों में जरूरी क्या होता है, हेडर। हेडर एकदम निहायत जरूरी है। यहाँ पर ना डेटाबेस में हम लोग क्या लिखते हैं कि कंप्लीट रेंज विथ हेडर, पूरा कंप्लीट रेंज लेंगे लेकिन हेडर जरूर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ना फील्ड देंगे, यहाँ पर क्या करते हैं कि हेडर का रेफरेंस लेते हैं यहाँ पर। और तीसरी जो क्राइटेरिया होती है ना, वो क्या होता है, कंडीशन विथ हेडर, मतलब हेडर हर हाल में चाहिए इसे, यही इसके नाश का कारण है। हेलो। हाँ, अगर यहाँ पर कॉपी कर दिया गया ना, अब हमें इसमें क्या काउंट कराएंगे, यहाँ पर ना मैं इस पर बहुत डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि अब ये आउटडेटेड हो चुका है। खाली काउंट वर्ड लिखा है ना, तो आपको नॉलेज पर्पस के लिए कराया जा रहा है, लेकिन मैं तुरंत आईना दिखाऊंगा कि ये फंक्शन क्यों नहीं यूज होता, आज के समय में प्रासंगिक क्यों नहीं है, इसकी कौन दुखती हुई रग है जिस पर ना विजय प्राप्त किया है किसने, काउंट इफ ने। अभी दिखाता हूँ, लेकिन पहले एक एग्जांपल तो देख लीजिए, इतना तो इसकी इज्जत है ही। हेलो। हाँ, यहाँ पर आते हैं ना। हाँ, आवाज आ रही है आपकी सर? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है सर। हमें तो दे रही है सर। हो रही है सर, हो रही है तो सर। स्क्रीन तो दिख रही है। आपकी ठीक है, हो रही है। में कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे पर्दा ही दिखाई नहीं मैला दे है। ऐसा रही तो है नहीं है ना कि चश्मा लगा के देखते हैं तो चश्मा ही भूल गए हैं। सर। नहीं सर, अभी दिखाई दे रही थी, लेकिन सर वो हो गया था ना सर, कैंसिल हो गया था। दोबारा एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक। देखिएगा यहाँ पर करते हैं ना, ये डी काउंट ये दे देते हैं यहाँ पे, और डेटाबेस में हमने लिखा है ना, पूरा हेडर ले लिया जाता है, यहाँ ले लिया जाएगा ना। अच्छा, और उसके बाद क्या दिया गया, फील्ड, हमें नाम काउंट करनी है फील्ड, कि इस बंदे ने कितने बंदों का अकाउंट ओपन किया, और कॉमा दे करके, और देखिए एक क्राइटेरिया के साथ हेडर दे दिया जाएगा, और इंटर करेंगे तो देखिए ये दे दिया गया। यहाँ पर हमने राहुल कुमार दिए तो राहुल का आ गया, यहाँ पर अशोक कुमार दिए तो अशोक कुमार का आ गया। देखिए एक सेल पर न लगाना हो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग ऐसे लगा रहे हैं, यूनिक दे दिया गया, देखिए कहां पर फेल हो जाता है, यहाँ पर क्लिक करके और इंटर कर दिए। अच्छा, अब यही लॉजिक हम लोग कहां पर लगाते हैं, यहाँ पर डी काउंट ए लगाते हैं, और यहाँ पर अपने कौन से लगाते हैं, काउंट इफ लगाते हैं। अब दोनों को ना आप अपने अंतर मन से बताइएगा कि कौन किसके साथ चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर डी काउंट ए दे दिया गया, ये दे दिए ना, ये रेंज दे दिए हम लोगों ने, ये रेंज दे दिया, और कॉमा दे करके, और फील्ड क्या दे दिया, ये नाम दे दिए, और दूसरी यहाँ पर क्या दे दी गई, एक क्राइटेरिया दे दी गई। तो देखिए 93 आ गया ना। अच्छा, अब जब हम लोग काउंट इफ पर गए, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पर काउंट इफ पर गए और यहाँ पर चले गए ना ए वाले रेंज पर, और ये दे दिया ना, तो देखिए इसका भी 93 हो गया, आ गया ना दोनों का। अच्छा, बड़ी ईमानदारी के साथ ना देखिएगा, यहाँ से लेकर के नीचे ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, ठीक है, तब ना ये डी काउंट है ना असली अपने रूप में आ जाता है, और यहाँ पर कंट्रोल करके डी करते हैं तो देखिए आ गया ना। इसीलिए ना हम लोगों ने ना इसका साथ देना ही छोड़ दिया। अब हम लोगों के पास कौन सा है, काउंट इफ, जिस पर ना प्रॉपर कविता के साथ जलवा काउंट इफ के साथ अगले क्लास में इसका भव्य उद्घाटन होगा, और हम लोग कितने तरीके के काउंट इफ पढ़ेंगे, 35 तरीके का। ठीक है, काउंट डी काउंट है ना नॉलेज पर्पस के लिए, इसका आप प्रैक्टिस भी मत कीजिएगा, मेरे तरफ से छूट है। ठीक है, डी काउंट है वो ना खाने के बाद मीठा हो जाए, वैसे ही ना इन सारे फंक्शनों के बाद एक फ्री में दे दिया हमने,
कि डी काउंट है, बस नॉलेज के लिए है कि एक्सेल के दुनिया में कभी इस तरह का फंक्शन हुआ करता था और मात्र इसकी स्मृति अवशेष बचे हैं। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हम लोग इसके बाबूजी वाला फंक्शन काउंट इफ है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना दिया गया उसको प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छा से। ये फंक्शनों की पहली क्लास है। यस सर। और आप लोगों का ना पूरा कहते हैं ना कि वचन दीजिए, कमिटमेंट नहीं, वचन वो चाहिए मुझे। सर अब चले घर। नहीं सर, रुकिए, बताइए। अभी नहीं। सर उस दिन हाइपर वाली क्लास सर वो नहीं आई थी सर। तो सर जो जिस दिन सर क्लास नहीं हो पाई थी ना सर, अगर बता देते एक बार हाइपर। नहीं, हाइपरलिंक की क्लास तो भेजी गई थी ना। सर नहीं मिली हमें, तो हम 3 बंदे को किसी को नहीं मिली। आई थी सर, आई थी। आई थी। वो ईमेल आईडी अपने ईमेल आईडी पे चलाओ, दूसरे पे नहीं चलती है। ये इसमें ना एक चीज और कीजिएगा कि इसमें क्या होता है ना कि हम जो ईमेल आईडी जिस पर भेजी जाती है ना वही ईमेल आईडी आप यूज कीजिए। अगर किसी दूसरे ईमेल आईडी पर भेजी जाती है ना तो वो एक्सेस रिक्वायर्ड मांगने लगता है। नहीं सर, वही भेजता हूँ, सेम ईमेल आईडी दे रखी है सर, उसी पे आती है, बाकी क्लास भी उसी पे आती है सर। हाँ, मैं यहाँ पर ना दिखा रहा हूँ ना, ये जो अपना ना ये टीटीएस के क्लास था और ये 6 दिसंबर को हुआ था। नेमिंग नहीं, 4 दिसंबर का। ये देखिए इसमें क्या तो है हाइपरलिंक के क्लास ऊपर। अगर नहीं मिली है तो मैं आज की क्लास में डाल दे रहा हूँ, एक बार और देख लीजिएगा। हाँ सर, कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग। ठीक है सर। कविता रह गई आज की। कविता सुना वो दो। तो कविता तो उसी दिन सुनाई जाएगी। काउंट इफ पढ़ेंगे उस दिन तो उसी दिन पढ़ेंगे। ठीक है सर। किसी दिन डाउट सेशन भी सर बोल रहे थे आप करने वाले के लिए। हाँ, डाउट पूछ लिया कीजिए बीच में। सर वाइल्ड कार्ड से साथ था सर, एक वाइल्ड कार्ड बताया था ना सर आपने। सर वो उसका सॉल्व नहीं हो रहा, वो नहीं सॉल्व हो रहा, मैं बता देता हूँ। सर आपने सर वीडियो में एक क्वेश्चन दिखाया था पेटीएम का। हाँ, ये नेक्स्ट क्लास में। अरे वो तो वी लुकअप से लगाया गया हाँ था। जी, हाँ जी सर, वो लग नहीं रहा सर। दूसरी सेल से जब निकाल रहे हैं ना सर, पहली सेल से तो निकल रहा है आउटपुट, बीच की सेल का आउटपुट समझ नहीं आ रहा सर, कैसे निकालेंगे। नहीं, बीच के इसमें ऐसे लगाएंगे ना हम लोग। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में स्टार लगा दिए, फिर एम्परसेंड में जो भी सेल की वैल्यू वो ले ली, फिर हाँ जी, वो ले एम्परसेंड ली। करके इन्वर्टेड कॉमा में स्टार लगा दिए। ये तो चल जाता है हाँ दोनों। जी, हाँ जी, ये तो हो गया। फिर सर उसके आगे जो लेना है ना सर, उसको फिक्स करना है, रेंज जो लेनी है। हाँ, F4 प्रेस कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, सेलेक्ट वो ले करके लिया। F4। फिर हाँ। सर उसके बाद 2 और 0 लगाएंगे हाँ, कॉमन मैच के लिए। बट सर वो बीच की सेल जैसे हमें लेनी है, लेफ्ट से हमें अगर सर लेना है ए सेल, ए कॉलम में तो सर आ रहा है। लेकिन जब हम ये लगा देंगे तो लेफ्ट की कोई जरूरत ही नहीं ना, ये लेफ्ट राइट और मिड तीनों का काम कर देता है। सर एक बार वो खोल दो तो मैं बता दूं सर, क्योंकि उसमें ना आपने बताया था सर्कल है, लोकेशन है और बहुत सारी चीजें थी। किस डेट का है आप डेट बता दीजिए ना। 29 का था शायद सर, 29 का था। इसे 29 से पहले का हुआ है, 1 मिनट देख रहा हूँ सर। आज हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? काउंट वर्ड। और आज डेट है अपना 15 दिसंबर। 15-16 दिन और एक साल बचा है। हाँ सर, ये इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद अगला साल आएगा नई जॉब के साथ। ओके सर। 29 वाली क्लास में सर दिखाया था सर, वीडियो में आ रहा था वो पेटीएम का क्वेश्चन। यही वाला है ना इसमें? हाँ सर, टीपी का क्वेश्चन था ना, उससे रिलेटेड था सर, वही वाइल्ड कार्ड। यही ना?
हाँ जी, इससे रिलेटेड ही था सर। आपने फ्लिपकार्ट का क्वेश्चन, उसका सॉरी पेटीएम का क्वेश्चन दिखाया था, दूसरी वीडियो से एक्सेल से कॉपी कर रहे थे, तो सर वही मैं देख रहा था। सर मान लो यही वाला है Q1 में। हाँ जी सर, यही लेफ्ट में जो गए थे, क्वेरी। सर मान लो सर ये तो सर 3 कॉलम बने हैं। मान लो सर हम यहाँ पे इसमें वाइल्ड कार्ड लगाएंगे, यहाँ पे कुछ फर्स्ट ये जो फुल नेम लिखा है सर, इसमें कोमा करके कुछ लिखा है सर। हमें मान लो जी से निकालना है सर, इसमें बीच की कॉलम से सर्च करना है। वो कैसे करेंगे सर वाइल्ड कार्ड में? ए से तो सर निकल रहा है, जी का सर निकल नहीं रहा मान लो। आपको ऐसे करनी है, मान लीजिए कि ऐसे दे दिया गया, यहाँ पर ना सैलरी एक तरह से दे दी गई। देखिए इससे अगर निकालनी है तो हम लोगों को यहाँ से तो निकल तो जाएगा, बीच का हो चाहे लास्ट का हो, ये नहीं सर, इसके और भी सामने कॉलम निकल। जोड़ो। हाँ जी। देखिए यहाँ पर अगर क्लिक करके ऐसे लेंगे और यहाँ पर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में स्टार दे देंगे, ये दे देंगे एम्परसेंड दे करके इन्वर्टेड कॉमा में स्टार दे देंगे और क्लिक करके इधर आ जाते हैं। यहाँ पर A4 कर दिए सर ये तो आप और ए Q एंड बी ले रहे हो ना सर सिर्फ। अब मान लो सी भी हो डी भी हो और हमें, तब मैं कह रहा हूँ सिर्फ ए एंड बी ले रहे हो सर आप तो इसमें। उसमें और कॉलम भी थे सर। पेटीएम का क्वेश्चन दिखाया था सर आपने, वीडियो में आ रहा था, आपने कॉपी करा था ना, उसमें सीरियल नंबर वगैरह दे रखे थे, एक क्लास से आपने कॉपी करा था डाटा। हाँ तो मुझे याद है, उसमें क्या था ना कि एक ही सेल में था ना, मान लीजिए कि वो ऐसे था कि एक ही सेल में यहाँ पर राजीव भी दिया हाँ है, जी हाँ जी। एक ही सेल पर यहाँ पर मनीष कुमार भी दिया हुआ है, यहाँ पर दीपक शर्मा भी दिया है। हाँ जी। ठीक है, अब इसमें से ना हमें इस तरह से निकालना हो, यहाँ पर ना हमें अलग से निकालना हो, क्या दिया हुआ हो, यहाँ पर दिया हुआ कि राजीव शर्मा, यहाँ पर यहाँ दिया सर हुआ है मनीष ऑपरेटर दिए हुए कुमार। थे, ऑपरेटर दिए हुए थे और अब वो मुझे दिए याद हुए है, याद है। थे। और इसमें यहाँ पर क्लिक करके उसके आगे और भी फील्ड थे, और यहाँ पर हम लोग दे दिए ना, यहाँ पर क्या करना है, दीपक शर्मा। तो देखिएगा इसमें यहाँ पर हम लोग क्लिक करके और यहाँ पर भी लुकअप पर लगाएंगे और यहाँ स्टार दे करके एम्परसेंड करके और यहाँ पर एम्परसेंड करके यहाँ पर स्टार दे दिए। ऐसे भी लुकअप वाला क्लास हम लोग को आगे आएगा। अभी अभी वो हम लोग को ये लगाना अभी उतना लॉजिकल नहीं लग रहा है, जब ये बैच आएगा क्लास तो। अभी देखिए इसमें आ गया है, यहाँ पर दीपक शर्मा में क्या दिया हुआ है, दीपक शर्मा, नाम गलत है यहाँ पर हो गया था, ये आ गया। अब इसी में क्या था, उसमें इंसेंटिव भी था, मान लीजिए यहीं पर क्या था कि ये नेट सैलरी भी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, जहां पर ये 2 लगाए हैं वहां पर 3 लगा देंगे, फिर 4 लगा देंगे, यहाँ पर क्लिक करके और ये रेंज बढ़ा दिया जाएगा। ये रेंज जैसे बी है, यहाँ डी दे देंगे, और ये 2 दिया है तो कॉमा करके यहाँ पर 3 दे देंगे, यहाँ पर 4 दे देंगे और इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ तक रिजल्ट आ रहा अच्छा है। सर, ये आगे से सर नहीं बताया था उसमें, ये जो आपने 2 3 अगर 4 लगाया। सैलरी यहाँ पर दे दिया गया और यहाँ पर ये दे रहे हैं तो देखिए आ रहा है। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम लोग आगे देखेंगे इसे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।